श्री कृष्णा शिवम भाई। जय श्री कृष्णा। आज हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे और इसके कुछ मैंने टॉपिक आपसे जुड़े हुए ले रखे हैं, तो इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो इसके विषय में आप बताएंगे, तो आप क्या रेडी हैं? बिल्कुल सर। तो मेरा पहला आपसे क्वेश्चन ये रहेगा, आप हेल्थ को लेकर कितना कॉन्शियस हैं और इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, और आप इसके प्रति कितना अवेयर हैं और लोगों को इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे जिससे वो कहीं ना कहीं खुद को ये पाएँ कि उनको हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। सर बताइए आप। जी बिल्कुल, आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत ही बढ़िया है और ये दर्शकों के लिए भी काफ़ी लाभदायक रहेगा। और वो जो हम कुछ बताएंगे, टिप्स बताएंगे हेल्थ के बारे में, तो कैसे क्या है वो अच्छा रहेगा। तो हेल्थ तो एक जीवन का ही समझो एक अंग है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप कार्य करने में भी मन लगेगा। हेल्थ फिट तो बॉडी, हेल्थ फिट तो माइंड फिट, माइंड फिट तो हेल्थ का तो बहुत ही रोल इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो आप अगर अपनी हेल्थ को अच्छा रखते हैं और उसको फिटनेस रखते हैं, हर टाइम टू टाइम रखते हैं, जिस प्रकार से आप उसी प्रकार से अगर आप अपने को आधा घंटा टाइम देते हैं हेल्थ के लिए, तो बहुत ही वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। जी, तो आप अपने घर पे अगर टाइम नहीं मिल पा रहा, आप ऑफिस वर्क करते हैं, तो आप घर पे भी अपना आधा घंटा समय निकाल के सुबह आपको टाइम मिलता है, तो जी, तो आप उसमें आधा घंटा अपने को फिटनेस दे सकते हैं कि इससे आपका हेल्थ जो है बहुत ही बढ़िया। तो आप माइंड के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि लोगों का माइंड जो रहता है कि बहुत ही वो हाइपरटोनिक रहते हैं, बहुत टेंशन रहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि वो कैसे करें, तो करें क्या। आज के ज़माने में जो कि समय बहुत लोगों के पास कम है, 24 घंटे किस टाइम वो बीत जाते हैं तो पता नहीं चलता। तो क्या आप बताएंगे माइंड के बारे में कुछ? जी सर, जो माइंड का टॉपिक होता है बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और ही करते हैं इन फुल डे, स्टडी हो या वर्क हो या कुछ भी हो, तो माइंड का हमारे बहुत ज़्यादा रोल रहता है। क्योंकि जो भी वर्क कहते हैं, अगर हमारा माइंड कहीं ना कहीं स्थिर होता है तो वी डू एवरी वर्क वेरी गुड तरीके से अपने वर्क को डील कर पाते हैं। अगर हमारा माइंड ही हिला पड़ा हुआ है या अनस्थिर अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं कुछ भी हम वर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते कूदते हैं, उसमें हमारा मन नहीं लगता है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ सम टिप्स हैं। अगर हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें दिखेगा और एक्चुअल में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि माइंड को फिट करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप सर आपने भी बताया हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल गुड। हेल्थ भी कहीं ना कहीं माइंड को हमारी इफेक्टेड करते हैं। तो अगर आप फिजिकली फिट रहते हैं तो आपका माइंड बहुत अच्छे से वर्क करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप डेली मेडिटेशन भी कर सकते हैं इसके लिए, ताकि आपका माइंड जो है एक रिलैक्सेशन मूड में रहे। और कहीं ना कहीं आज के जो समय में है, हर एक पर्सन स्पिरिचुअल पाथ से हटकर फिजिकल दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से उसका गॉड पे कहीं ना कहीं बिलीव हट रहा है और वो फिजिकली दुनिया में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें पूजा पाठ कह सकते हैं कि नहीं ज़्यादा समय अपना दो जो हमारे पास समय होता है, पर कहीं ना कहीं 5 या 10 मिनट मंदिर में जाके बैठ करके या घर में बैठ करके, जहाँ भी आप कमेंट हो, 5 या 10 मिनट कुछ भी गॉड से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं, उनके सामने बैठ के अपने आप को अर्पण कर सकते हैं। तो ये भी माइंड को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रिलैक्स करता है। कुछ अच्छी बुक्स पढ़ लेते हैं। सर मैं कुछ पूछना चाहूँगा, जैसे माइंड के को लेकर मैं एक में क्वेश्चन उठ रहा है कि जैसे कि आज के दौर में बहुत लोग हैं जो काम करते हैं, बहुत प्रेशर रहता है कि काम बहुत है, तो वो उस समय माइंड को क्या करना चाहिए कि वो काम को इतना बर्डन ना हो, वो काम को स्मूथली कर सके। इसके तब 2 पॉइंट है। पहली बात, हर इंसान को ना कि आप जो भी इंसान आजकल वर्क कर रहा है तो उसका कहीं ना कहीं बर्डन फील होगा। नंबर आप वो जॉब को स्विच करके कोई दूसरी जॉब ले लें, अगर आपके पास ऑप्शन है तो। अगर ऑप्शन नहीं है तो क्या, अल्टीमेट हमको रहना तो उसी में है, या तो ऑप्शन है स्विच करो, दूसरी ज्वाइन करो। बट अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है स्विच करना, तो कहीं ना कहीं उसी में इंटरेस्ट सर्च करो या इस तरीके से खुद को ट्रेन करो कि यस उसमें भी हमें एक रिलैक्सेशन फील हो। क्योंकि अगर आप एक्चुअल में टेंशन लेंगे तो उससे होगा क्या, कुछ भी नहीं। आपका जो वर्क होगा वो तो अच्छे से हो नहीं पाएगा, आप परेशान रहेंगे, अलग से आपका वर्क भी कहीं ना कहीं डिले होता रहेगा और उसमें इंजॉयमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो 2 ही वर्क है, या तो वहाँ का स्विच कर दो, दूसरी ज्वाइन कर लो, या ऐसा नहीं हो पा रहा पॉसिबल नहीं, तो उसमें ही कुछ ना कुछ अपने आप को बेटर बनाओ, जिससे वो जो आपको बर्डन फील होता है वो कहीं ना कहीं आपको कम लगे। ये सब बेटर मुझे लगता है। ओके, बहुत ही अच्छा बताया कि
माइंड के बारे में क्या चाहिए, तो दर्शकों आप भी थोड़ा माइंड पे प्रेशर कम रखो और अपने काम को बहुत ही अच्छे दो ही तरीके से बात करो होता है। विदाउट टेंशन के। अगर आप टेंशन लोगे तो आपका माइंड वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाता है। या तो स्विच कर दो कंपनी को, दूसरी ज्वाइन कर लो अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना ऐसा कहीं मेरा हमारी मानना है कि problem- माइंड अगर एक कंपनी में कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ बहुत काम है, job तो सर- ऐसा अगर वहाँ पर आप कंपनी को लीव करते हो तो आप जहाँ दूसरी जगह वहाँ भी जाओगे ऐसा मिलेगा सर। वहाँ भी बहुत आपको rare case होते वैसे हैं। ही सेम प्रॉब्लम बहुत मिलती है। रेयर केस ऐसा होता है कि कहीं पे हमें जाके कुछ वैसी सुविधाएं मिले जैसा हम एक्चुअल में चाहते हैं। ऐसा सब तभी होगा जब हमारा खुद का बिजनेस होगा। प्राइवेट जॉब सर हो, मैं खुद के विषय में बताना चाहूँ, अगर आपका खुद का बिजनेस भी है तो वहाँ भी आपका माइंड भी बहुत वर्कलोड लेगा कि क्योंकि अगर सर उसमें क्या होता आपका है- बिजनेस चल रहा है तो ठीक नहीं नहीं चलेगा, चल तो रहा वहाँ तब भी भी आपको प्रॉब्लम आएंगी। उसमें सर एक प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर अपना बिजनेस है तो इवन अगर हम जॉब करते हैं तो हमारा फिक्स है 20,000 हमें सैलरी मंथली मिल रही है। जो खुद का जी। बिजनेस होता है उसमें हमारा माइंड इसलिए अनस्टेबल रहेगा कि वहाँ पे चलो मेरा 20,000 फिक्स था बट यहाँ पे 10,000 भी मैं नहीं अर्निंग कर पा रहा हूँ इन अ मंथ, तो वहाँ पे माइंड हमारा कहीं ना प्रेशराइज होगा। इस चीज़ को हमें फोकस करना चाहिए, जॉब के लिए बेस्ट लगे ऑप्शन करें। हाँ। सर आपसे एक क्वेश्चन और जी। है, आजकल आप रिलेशनशिप को किस तरीके से देखते हैं? जो मीन्स रिलेशनशिप नॉट मीन्स द गर्ल्स और बॉय, रिलेशनशिप विद द ऑल बडी, फ्रेंड में, अपने फैमिली मेंबर में या इन ऑफिस में, हर मोमेंट में आप रिलेशनशिप को किस तरीके से देखते हैं? जी, तो रिलेशनशिप एक जीवन का एक बहुत ही बड़ा महत्व हिस्सा है जो कि हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो कि एक मान सकते हैं सेकंड पहलू है आपके लाइफ का, खुश रहने का। खुश रहने का। क्योंकि अगर आपके रिलेशन अच्छे होते हैं तो जी। कहीं ना कहीं आप इंटरनली बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हो। रिलेशन जो होता है लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है कि अगर आपका रिलेशन बहुत ही बढ़िया है तो आपका जीवन भी बहुत अच्छे से चलता रहता है। कोई भी अगर दिक्कतें आती हैं तो आप दोनों लोग संभाल के, आप कोई हस्बैंड वाइफ हो या फिर गर्ल बॉय हो या फिर कोई एक फ्रेंड एज अ फ्रेंड सर मैं रिलेशनशिप में सिर्फ गर्ल्स और बॉयज को नहीं ऐड करना चाहता हूँ, जी, जी। रिलेशनशिप में हमारा फैमिली मेंबर्स भी मैटर करता है। उसमें सारी क्योंकि चीज़ें आ जाती हैं। आज के समय में सिर्फ गर्ल्स और बॉय रिलेशनशिप इज नॉट गुड, बिकॉज कहीं ना कहीं तो ब्रेकअप हो ही जाता जी, है। जी। फैमिली के साथ भी अगर आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, भाई भाई में होते हैं, फ्रेंड्स में, तब भी आपका जीवन बहुत ज़्यादा स्मूथली चलता रहता या। है बहुत तरीके से। तो जैसे मैं सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ खाली गर्ल बॉय का है या फिर या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो ऐसा मेरा मानना है। रिलेशन होता है कि अगर दो लोगों का एक बिहेवियर तो अच्छा है, दोनों के प्रति एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना है। रिस्पेक्ट यानी करते हैं, तो वो रिलेशन बहुत ही लंबे समय तक चलता है और अच्छा चलता है। जी जी जी। तो इसमें चाहे आप फैमिली को रख लीजिए या फिर फ्रेंड को रख लीजिए या फिर किसी को भी, आप जो रिलेशन में आपके रहता है, बॉय बॉयज़ होता है, गर्ल बॉयज़ होते हैं, कोई भी रह सकता है। तो रिलेशन को आज के ज़माने में क्या लोग समझते हैं कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसे जो कहूँगा वो करेगा, तो ऐसा नहीं है। जो आप सोच रहे हो कि मैं अगर उनके साथ गलत करूँगा तो वो भी आपके साथ घूम के हमारे गलत कर पास आता सकता है। है, क्योंकि जो समय जरूरी का नहीं चक्र उस समय होता है, कुछ जी। समय बाद आ सकता है, 1-2 महीने बाद, इवन घूम के तो आता है जी जी दूसरे बिल्कुल रूप में। बिल्कुल, क्योंकि वो जो किसी गीता को में हम कहा cheat- गया है, किसी को अगर हम चीट करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई हमें भी करेगा, बट आज नहीं करेगा 2 महीने बाद करेगा, तब हम लोग कहते हैं हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ गलत हुआ, हमने भी कभी ना कभी गलत किया था किसी के साथ, बट हमें पता नहीं, क्योंकि हमें अपनी गलत चीज़ें तो याद ही नहीं रहती, हमें दूसरे के द्वारा धोखा याद रहता है, लेकिन अगर हमने दिया है हम याद ही नहीं करना चाहते हैं और भगवान के सामने खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा लोग आजकल करते हैं। जी जी। रिलेशन में है कि आप अगर किसी को अपना मानते हो तो वो भी पर्सन आपका सामने वाला जो हो वो भी आपको अपना मानता है या नहीं मानता है, तो ये वो भी check मानने करना लगेगा। वो भी है कि रिलेशन को आप एक अच्छा बनाना चाहते हैं तो एक दूसरे का सम्मान करिए और उसको अच्छे से चलाने समझ के साथ, अगर उसको एक युगों में ले लोगे कि हाँ वो मेरे से या मैं उसको नहीं कुछ को बात करूँगा, कुछ भी कॉल नहीं करूँगा, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिलेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वन साइड करें, क्योंकि वन साइड रिलेशन में आप हमेशा परेशान है, वो चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉय हो। वो साइड उसमें ये होता है कहीं ना कहीं हम अपना पूरा एफर्ट डाल देते हैं, बट सामने वाला हमें समझने की कोशिश नहीं कर रहा, तो वहाँ भी हमें अवेयर रहने की जरूरत है। इवन रिलेशन का मतलब होता है 60-40 का रेशियो और 50 और 50 का रेशियो। जी जी। कोई 60% अपना एफर्ट डालेगा, कोई 40% डालेगा, बट ऐसा नहीं कि आप 90% का एफर्ट डाल रहे हो, वो 10% ही कोशिश कर रहा है आपसे बात करने की, तो वहाँ कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस होगा और आप ज़्यादा परेशान होगे। तो इसको भी मेंटेन करना है, क्योंकि अगर एक साइकिल या कुछ भी 2 पहिया वाहन चलता है, जब हवा दोनों में बराबर होगी तब उसकी रेस बहुत अच्छी होती है। ऐसा नहीं एक पंक्चर है और एक में हवा भरी है और जिसमें हवा भरी वो ये कहे कि नहीं मैं गाड़ी खींच के लेके जाऊंगा, तो एक समय बाद उसकी पलट जाएगी सर। जी जी बिल्कुल। तो 50-50 रेशियो और 60-40 का रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वन साइडेड का कोई मतलब नहीं होता जी है। जी, जैसे Agree दो साइड सर का से? बहुत ही
महत्व होता है। तो मेरा भी एक क्वेश्चन आपसे है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आज के ज़माने में आप लोग, जैसे कि बहुत लोगों का है कि सक्सेस होना बहुत ही आज के ज़माने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लाइफ में अगर आप सक्सेस नहीं है तो यहाँ तक कि जो आपका रिलेशन है वो भी सही से नहीं चल पाता है। कुछ समय के बाद वो भी छूट जाता है या छोड़ देती है या छोड़ देता है, तो वो भी चीज़ रहता है। अगर आप सक्सेस लाइफ में नहीं होते हैं तो कुछ सक्सेस के बारे में बताएंगे जो हमारे जैसे कि स्टूडेंट होंगे या गर्ल्स बॉयज़ जो भी हैं, जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, एज मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो सक्सेस का होना लाइफ में कितना महत्व है और क्या चीज़ें करनी चाहिए जो लाइफ में जरूरी है। सर सक्सेस का जो आजकल की इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। सक्सेस सिर्फ ये नहीं प्रूव करता है कि हम कितना अर्निंग कर रहे हैं, सक्सेस ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना कैपेबल हैं। क्योंकि जब आप एक अपने लो लेवल से हाई लेवल पर तक जाते हैं और अपना पूरा एफर्ट डालते हैं और उस चीज़ को प्राप्त करते हैं, तो ये आपकी कैपेबिलिटी को शो अप करता है कि आप उसमें कितना कैपेबल थे और आपने कितना उसमें कोशिश करी और उस चीज़ को आपने अचीव करी। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप अगर एक लो लेवल हाई लेवल की जॉब या कुछ भी बिजनेस अपने दम पे करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके उसके पीछे की आपकी मेहनत है, तो उस मेहनत की वैल्यू होती है। सक्सेस की वैल्यू कम हो, जो मेहनत करके आप वहाँ तक पहुँचते हैं उसकी वैल्यू होती है। और आजकल का जो समाज है वो काफ़ी इस तरीके से बन गया है कि जो बंदा मेहनत करना जानता है और कहीं ना कहीं वो लगा पड़ा है, जरूरी नहीं आपको पहली बार में सफलता मिले, पर ये 1-2 बार फेलियर तो मिलेगी कभी, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें यहाँ पे फिक्स नहीं होती, कभी 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब सबकी जो लाइफ की स्टोरी होती है अलग अलग होती है। कोई 10 बार फेल होता है। आपको थोड़ा भी टाइम लेना चाहूँगा, जैसे कि आप सक्सेस के बारे में लोगों का एक मिथ्या है कि अगर आप लाइफ में सक्सेस नहीं हुए, कोई अच्छा अचीवमेंट हासिल नहीं किया, तो क्या आपका जीवन अच्छा चल पाएगा, नहीं चल पाएगा? तो देखो, जीवन को चलाने के लिए डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा खुद के प्रति संघर्ष करते हैं। जरूरी नहीं आप गवर्नमेंट की तैयारी करें तो आपको गवर्नमेंट मिल ही जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होता। शायद आप उसके लिए नहीं बने थे, आप बिजनेस के लिए बने थे, बट आपने प्रयास किया, दैट्स गुड। बट अगर आप उसमें ना बन के अपना बिजनेस में अपनी मेहनत डालते हैं, टोटली डिपेंड करता है मेहनत पे, जरूरी नहीं वो मिले। मेहनत अगर प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, वहाँ पे अपना कोई बिजनेस खोला हो, वो स्टेबलाइज किया आपने, तो आप 4 लोगों को और भी लोगों को रोजगार देने में सक्षम होंगे। तो ये भी ज़्यादा पहलू मैटर करता है। संघर्ष आपका जरूरी है, मीन्स चीज़ों को समझना और अपने समय को सही तरीके से यूज़ करना, ये कहीं ना कहीं आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। बट जरूरी नहीं वो पाओ जो आप चाहते हो, शायद वो दे दे गॉड जो आपके लिए एक्चुअल में सही हो, क्योंकि गॉड जानता है हमें क्या चाहिए। और मेरा क्वेश्चन एक और सक्सेस से लेकर है कि जैसे लोग आज का ट्रेंड निकल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि सक्सेस होना यानी सरकारी नौकरी लेना, क्या ये सही है या नहीं सही है? जैसा कि अपने यहाँ की अगर मोस्टली पॉपुलेशन इस तरफ जा रही कि सरकारी नौकरी मतलब सक्सेस, तो वो भी उनकी कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहता है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है। बट प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। बट जरूरी नहीं कि करोड़ों की संख्या में तादाद करने वाले जो मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि सभी लोग सक्सेस हो। बट हाँ, ये जरूरी कि अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो अपनी तरफ से, आपका दिल कहता है कि हाँ मैं बेस्ट दे रहा हूँ, तो 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 4 बार में आपको सफलता मिल जाती है उस क्षेत्र में। बट ऐसा नहीं आपने 1 बार प्रयास किया, बेस्ट दिया और आप सफल नहीं हो पाए तो आप डिमोटिवेट हो जाए। ये सर आपसे एक क्वेश्चन और है। जी। आप टाइम को लेकर में कितना पंक्चुअल है? सर मुझे जैसा कि पता चला कि आप अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो अभी आप टाइम को लेकर कितना पंक्चुअल हैं और किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हैं, बस बताइए। मैं टाइम के प्रति मैं बहुत ही यानी कि कहें तो कर्मठ हूँ, यानी कि बहुत ही मैं टाइम को लेकर एक्साइटेड रहता हूँ। जो भी कार्य मुझे करना रहता है मैं उसको कार्य को मन से भी और एक टाइम के टू करता रहता हूँ। दृढ़ संकल्प के साथ कह सकते हैं कि कर सकते हैं, मैं करता हूँ। जो भी काम मुझे मिलता है, कोई दिया जाता है, जो भी काम होता है, मैं उसको मन से भी करता हूँ, अपने लगन पूर्ण करता रहता हूँ। मुझे टाइम का एक टाइम की जगह लेके कि बहुत ही कहता है कि अगर आपके पास बहुत ही सारा काम है तो आप उसको प्रेशर लेके काम करें। मैं ऐसा काम नहीं करता। बिल्कुल मैं जो भी काम करता हूँ तो मन से करता हूँ। मुझे टेंशन लेके मैं काम नहीं करता हूँ कि मुझे इतना सारा काम दिया गया है, मैं कैसे करूँगा, ये क्या हुआ, ये सब चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। जो मुझे काम करता हूँ मैं अपने हिसाब से उसको करते रहता हूँ, और जो भी काम मुझे दिया जाता है उसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से करता हूँ। इसमें कोई चीज़ें हैं 2 राय नहीं है, आप नहीं गलत नहीं कर सकते। अगर उसके बारे में आपको नॉलेज है तो आप करते हैं। जी। और जितना एक्चुअल में उस और मैं वर्क को समय लगेगा आप देते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैं जो भी काम करता हूँ वो मैं ये करना चाहता हूँ मैं खुद से काम करूँ,
ज़्यादातर मैं दूसरों की हेल्प ना लेके नहीं लेते हैं, दूसरे अपनी से कैपेबिलिटी का यूज़ अपनी करते हैं आप। कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही करना चाहता हूँ कि अगर मैं जो काम कर रहा हूँ मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर वो दूसरा काम नहीं कर पाएगा मैं उसको प्रयास करने का जरूर करूँगा कि हाँ मैं ये काम तो कर आप सकता कहीं हूँ। ना कहीं डन करें। ओके, तो एक मेरा भी क्वेश्चन है, तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो इसके बाद हम यही पॉडकास्ट को समाप्त करेंगे। तो मेरा तो एक क्वेश्चन है कि जैसे बिहेवियर, यानी लोगों का बिहेवियर कैसा रहता है, लोगों के प्रति क्या है बिहेवियर, जैसे ऑफिस में, घर में या कहीं भी दोस्त है, फ्रेंड है, एज आ ऑल मेंबर्स कहीं भी आप जा सकते हो। तो बिहेवियर का क्या महत्व रहता है लाइफ में और क्या कर सकते हैं उसके लिए? बिहेवियर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आपके साथ जो बंदा बंदी पर्सन कोई भी कैंडिडेट है कितने समय तक रहता है। क्योंकि क्या होता है सर, जब हम एक्चुअल में स्टार्टिंग में किसी पर्सन से मिलते हैं, फैमिली में कुछ भी किसी से मिलते हैं, तो कहीं ना कोशिश हम अपने उस तरीके से बिहेवियर को दिखाने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल गलत तरीका, दिखावा बोल सकते हैं। मतलब एक्चुअल में हमारी पर्सनालिटी वैसी है नहीं, बट बंदे को इम्प्रेस करने के चक्कर में बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। बट एक रियलिटी भी होती है कि एक्चुअल में कुछ महीने बाद, 1-2 महीने बाद हमारी एक्चुअल की रियलिटी निकल के भी आने लगती है। तो आप एक्चुअली अगर जैसे हैं और वैसे बंदे के साथ मिलते हैं, तो आपकी जो लॉन्ग लास्टिंग लिविंग सिचुएशन रहने वाली है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो दिखावा काफ़ी हद तक जो है बिहेवियर को मार देता है। तो आप दिखावा ना करिए, जैसे आप हैं एक्चुअल में वैसे बंदे के साथ मिलिए, और वैसे कन्वर्सेशन, अगर आपका जो नेचर है वो फनी टाइप से है और मतलब आपको अच्छी रहना पसंद है, तो मोस्टली वैसे ही बिहेव करिए जैसे आप एक्चुअल में खुद को हैप्पी फील करें, हल्का फुल्का फील करें, वैसे करिए। पर आजकल सर क्या है, बिल्कुल दिखावा, स्टेटस तो लगाएंगे एकदम बेहतरीन वाला, ज्ञान की बातें वहाँ पे लिख देंगे स्टेटस पे, और उनका एक्चुअल में नेचर अगर देखोगे तो बिल्कुल टोटली बिल्कुल मतलब उससे चेंज होगा। ज्ञान की बातें लिख देंगे ये वो और उनसे एक्चुअल में मिलोगे इम्प्लीमेंट नहीं करते इस खुद पे तो 1% का इम्प्लीमेंट नहीं है सर। इसलिए मैं आजकल स्टेटस ही नहीं लगाता, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं पहली चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ उस पर, अगर वो इम्प्लीमेंट हो रही मेरे पे तब तो ठीक है। मतलब क्या फ़ायदा स्टेटस हमने लगा दिया, 2 लोगों को खुश कर दिया, 2 लोगों को नाराज़ कर दिया, अल्टीमेट हमें खुशी मिली और हम कह रहे हैं बस ज्ञान। आजकल क्या हो रहा था, सिर्फ ज्ञान बांटा जा रहा है, ग्रहण करके कोई इम्प्लीमेंट कोई नहीं करना चाह रहा। हम आपको एक ज्ञान की बात बता दें कि आप इम्प्लीमेंट करो बट हम नहीं करेंगे, ऐसा लोग एक्चुअल में कर रहे हैं। इसकी वजह से लोगों की फेक पर्सनालिटी हो रही है, दिखाते कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं। तो ऐसे बंदे ना कहीं मोस्टली परेशानी पाओगे। तो दिखा दे, हंस देंगे हम आपके सामने, बट उसका कोई वैल्यू नहीं, अंदर से वो सिक्योर नहीं है, बिल्कुल सर नहीं होते। वो कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हैं कि 4 लोगों से बातें करने, और अकेले उनको अगर छोड़ दोगे, फ़ोन छीन लोगे, तो कहीं ना कहीं उनको एंजाइटी फील होगा कि बहुत ही गुस्सा, एंजाइटी हो जाएगा और अस्पताल में एडमिट भी हो सकते हैं। जी, क्योंकि दिखावा बिल्कुल मत करें, जैसे आप हैं वैसे नहीं, चिल रहें, मस्त हैं तो मस्त रहें, और अकेले बैठ के देखें, आपको पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा एक्चुअल में आप अपने साथ हैं। अगर आप अपने साथ अपना समय बिता रहे हैं और आपको कुछ भी एंजाइटी या अकेलापन फील नहीं होता, तो आप समझिए आप परफेक्ट बंदे हैं। अगर फ़ोन का आप सहारा नहीं लेते हैं तब के लिए। सर आपसे मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ की, काफ़ी हमारे दर्शक लोगों को हेल्प मिलेगी अगर इस चीज़ को देखेंगे और कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब तो इनको बहुत अच्छा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। और लोगों में दर्शकों को बता दूँ कि मेरी जो हम दोनों की चर्चा रही, अगर आप लोग कुछ भी पॉइंट इसमें से अच्छे लगे हों तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या कुछ गलत भी लगा तभी लिखिएगा, कुछ गलत कहा हो या कुछ भी गलत चीज़ें नहीं आए, समझ नहीं आई है, तो वो भी आपको अगर कुछ गलत लगा हो हम लोगों की कन्वर्सेशन, वो भी लिखिएगा। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाएगा। तो गलत भी कमेंट करिए, अच्छा भी कमेंट करिए, बस कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच, लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। मिलता है फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।